Good evening, my talented students. Now we are going deep into TIF rule and logic. First, we should understand TFF rule. पहला TFF का T जो रहता है वो AND के लिए रहता है. AND में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. आई रिपीट, AND में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. ये X जो सेकंड वाला ये और के लिए है. और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. आई रिपीट, और में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. थर्ड इंप्लीकेशन का F आता है. ये F कब आएगा? ये लास्ट वाला F कब आएगा? इंप्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स चाहिए तो आंसर फॉल्स. आई रिपीट, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. यानी इंप्लीकेशन में अगर F से चालू किया तो आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो इंप्लीकेशन में पहला कौन चाहिए? ट्रू. दूसरा कौन चाहिए? फॉल्स. तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, आंसर आएगा फॉल्स. सो इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स. दिस इज अ टिफ रूल. आई रिपीट अगेन, पहला T फॉर एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. और में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. नाउ प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. पहला, नॉट P इंप्लाइज Q डबल इंप्लीकेशन P. तो कॉलम बनेंगे, कितने स्टेटमेंट्स है? P एंड Q, दो ही स्टेटमेंट है तो रोज बनेंगी 4. पहला कॉलम आएगा P में आएंगे दो ट्रू दो फॉल्स. Q में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नो प्रॉब्लम. अब नॉट P बोला तो ट्रू के जगह क्या लिखने का? फॉल्स. वेरी गुड. फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. नॉट P क्लियर हो गया? P में ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू. अब Q डबल इंप्लीकेशन P इज सेम एज P डबल इंप्लीकेशन Q, क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. डबल इंप्लीकेशन का वैल्यू ट्रू कब आता है? जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आएगी P और Q की. दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाएगा. तो देखो, Q डबल इंप्लीकेशन P दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू. यहां दोनों ट्रू दोनों फॉल्स नहीं है, सेम नहीं है, आंसर ट्रू नहीं आएगा. यहां पे क्या है? दोनों फॉल्स सेम है तो आंसर क्या लिखने का? ट्रू लिखने का. इसीलिए डबल इंप्लीकेशन में ये और ये सेम रहते हैं, ट्रू रहते हैं, बाकी दोनों फॉल्स रहते हैं. वेदर P इंप्लाय डबल इंप्लीकेशन Q और Q डबल इंप्लीकेशन P, फर्क रहता नहीं है, सेम है. अब अपन जाएंगे नॉट P से इस कॉलम पे इंप्लीकेशन चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंप्लीकेशन में पहला क्या होना चाहिए? ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स. अभी इसका मतलब नॉट P में ये दो देखूंगा ही नहीं मैं, बरोबर, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स. जबकि इंप्लीकेशन में पहला क्या होना चाहिए? ट्रू. हाँ, ये दे रखे. अब यहां ट्रू चाहिए और यहां फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स. खत्म. यहां ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स नहीं है तो आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, इसीलिए आंसर आएगा TTFT. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. We'll move to the next example. Q implies P or not P double implication Q. Again, PQ के कॉलम में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. Q P और Q के कॉलम क्लियर. उसके बाद Q implies P. देखो, P implies Q है तो इधर से चलने का, ठा 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 बंदूक मारने का. Q implies P होगा तो इधर से लिखने का बंदूक, ऐसे इधर से कॉपी ऐसे करके ठा ठा करने का. Q implies में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स चाहिए, ये काम का नहीं है, ये देखने का भी नहीं. थर्ड में देखो, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स. क्योंकि इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स. करेक्ट है. और ये ट्रू है, दिस इज Q implies P, तो देखने का भी नहीं, फॉल्स से स्टार्ट होने वाले देखने का भी नहीं. सो Q implies P क्लियर. आई रिपीट अगेन, ट्रू ट्रू काम का नहीं है, फॉल्स देखने का भी नहीं, ट्रू फॉल्स काम का है फॉल्स.
ये देखने का भी नहीं, टिफ रूल। अब निगेशन ऑफ पी यानी जहां पी में ट्रू है वहां फॉल्स लिखेंगे, तो इसलिए निगेशन पी में 2 फॉल्स आएंगे, बाद में दोनों ट्रू आएंगे, 2 फॉल्स 2 ट्रू। अब आएगा ये कॉलम नॉट पी का कॉलम और क्यू के कॉलम में क्या आना चाहिए, डबल इंप्लीकेशन, यानी दोनों कैसे होना चाहिए, सेम है क्या, नहीं काम का नहीं। हाँ, दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, करेक्ट है। दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे क्या है, एक फॉल्स एक ट्रू, काम का नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा FTTF। अब अपने को जाना है 2 कॉलम्स के बीच में और देखने का है, कौन से 2 कॉलम के बीच में और देखने का है, उसको ऐसा ऐसा मार्क करने का। ये कॉलम और ये कॉलम में क्या देखने का है अपने को, और यानी क्या बोलता है, दोनों के दोनों कैसे चाहिए, फॉल्स, तो ट्रू वाला देखने का नहीं, दोनों के दोनों फॉल्स चाहिए, तो ये 3 दिखता ही नहीं, मैं सिर्फ यहां फॉल्स है तो यहां देखूंगा फॉल्स है क्या, नहीं है, यानी ये एक भी फॉल्स आने वाला नहीं है, क्योंकि और में क्या चाहिए, दोनों फॉल्स चाहिए, तो ये 3 तो देखूंगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू से स्टार्ट हो रहा है। यहां फॉल्स है लेकिन यहां पे फॉल्स नहीं है, यहां फॉल्स होता तो आंसर यहां पे क्या था, फॉल्स, वेरी गुड, लेकिन यहां फॉल्स है और यहां पे क्या है, ट्रू, इसीलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है। और आर ट्रू और ट्रू आ गए तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, ऑल टी इसलिए टॉटोलॉजी, आई रिपीट ऑल टी इसलिए इसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। एंड नाउ कम्स द मोस्ट डेंजरस एग्जांपल, P implies not Q and R। सिंपल तरह से लिखूं, साथ कल कितने बड़े बड़े चुराए थे हमने, ऐसा नहीं है, जहां R आ गया वहां खतरा चालू हो जाता है। कैसे बताता हूं आपको, यहां एक्सप्लेन करता हूं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय P Q R, P Q R, यानी कितने हो गए, 3 नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स। Each statement P has a 2 options, either true or false, क्योंकि डिफाइन स्टेटमेंट बोला था तो उस दिन बताया था, एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। उसके 2 ऑप्शंस है, तो इसीलिए नंबर ऑफ रोज जो आएंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू ऑप्शन नीचे, कभी याद रखो ऑप्शन जो है नीचे, ऑप्शन कितने हैं, 2 ही है, और नंबर स्टेटमेंट की टू क्यू, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा बहुत आएगा, ऑप्शन नीचे लिखना और नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड वो ऊपर लिखने का, 2Q इज इक्वल टू 8। कुछ लोगों को समझता नहीं, वो क्या बोलते हैं, 3 स्क्वायर बोलते हैं, ऑप्शन नीचे आएंगे, ऑप्शन क्या है, P के ऑप्शन क्या है, 2 ही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो नीचे आएगा और नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 ऊपर आएगा। मान लो PQRS दी उन्होंने, कितने हो गए, 4, तो कितने टेबल बनेगा, 2 to the power 4 यानी कितना बनेगा, 16 का बनेगा। इसका मतलब इस में 8 रोज आए, तो 8 रोज कैसे लिखने का, अभी P में पहले 4, 1 2 3 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, और R में आखिरी में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई रिपीट, PQR जब भी आएगा पहले में P में 4 ट्रू 4 फॉल्स यानी 8 रोज हो गए, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स हो गए, R में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अल्टरनेट आएंगे। अब आपको क्या क्या चाहिए, टिफ रूल से देखते जाएंगे। आई वॉन्ट Q एंड R, Q एंड R में दोनों एंड में क्या चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए, तो ये 2 देखने का, Q से चालू करेंगे, 2 देखो, यहां ट्रू है यहां भी ट्रू है, तो ये ट्रू बन जाएगा, ये ट्रू बनेगा नहीं, ये 2 देखने का भी नहीं, क्योंकि दोनों ट्रू आ ही नहीं सकते, क्योंकि Q में दोनों फॉल्स आ गए, देखने का भी नहीं, ये 2 देखे। अब यहां ट्रू है और यहां भी ट्रू है, दोनों ट्रू आ गए, इसलिए आंसर क्या आ गया, यहां पे ट्रू आएगा। ये ट्रू नहीं है क्योंकि यहां ट्रू है लेकिन यहां पे फॉल्स है, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू चाहिए, ये 2 देखूंगा क्या,
बिल्कुल देखूंगा नहीं, बिकॉज उसमें दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स। रूल क्या बोलता है, एंड के लिए रूल क्या बोलता है, दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू। तो रिपीट करता हूं मैं, क्यू पे हाथ रखना है ऐसा, ये दो देखने का, ये दो देखने का नहीं, ये दो देखे, यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है इसलिए यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स इसलिए ये ट्रू नहीं आएगा। ये दो देखूंगा भी नहीं, ये दो देखा, यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू इसलिए आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स आने वाला है इसलिए लिखने का नहीं और ये सब छोड़ देने का। तो एक्चुअली आपका टेबल जो बनता है तो कैसे बनता है आपको बताता हूं मैं। ये एक एक देखने का नहीं तो आदमी का दिमाग थोड़ी देर के बाद घूम जाता है। एक एक हर स्टेज को देखने का नहीं, हाँ कैसे देखने का, दोनों ट्रू है चाहिए अपने को, ये देखने का, ये ट्रू है ये ट्रू, यहाँ टी लिखने का, सर्कल करने का, यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ ट्रू नहीं है यानी आंसर ट्रू आने वाला नहीं, छोड़ दो। ये दो देखने का भी नहीं छोटा भाई, यहाँ ट्रू इसलिए यहाँ टी लिखो, ये ट्रू है लेकिन ये काम का नहीं है, छोड़ दो। ये तो देखने का भी नहीं। ये रहता आपका टेबल बनाने का तरीका। उसके बाद दूंगा छोटे भाई तेरा काम शुरू। छोटा भाई 5th स्टैंडर्ड, क्या शान से सुनाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, जबरदस्त फॉर्म में छोटा भाई। एक दिन डैडी आए, बड़ा भाई यानी आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और छोटा भाई शाम को 6 बजे पढ़ाई कर रहा था। डैडी ने मम्मी को बुलाया, देखो बोले वो बड़ा 12th वाला क्रिकेट खेल रहा, छोटा भाई देखो भाई तुम सब 5वीं में है लेकिन पढ़ाई कर रहा, बोले देखो पिताजी ने छोटे भाई के बहुत लाड़ प्यार किए, बोले कितना पढ़ाई करता है बेटा, इतने 5वीं में इतनी पढ़ाई नहीं होती। छोटा होता है डैडी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, 5वीं का नहीं मैं 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा हूँ। डैडी बोले 12th स्टैंडर्ड, यस भाई का होमवर्क करके दे रहा हूँ, तेरे को आता है? डैडी आता है, आपका बेटा हूँ एकदम जीनियस हूँ। बोले कैसे पता? अब चालू हो गया छोटा भाई, पूरा नौटंकी उसको पता है यहाँ पे तो छोटे भाई को क्या लिख रहा है यहाँ पे फॉल्स, लेकिन नौटंकी डैडी के सामने चालू किया उसने। डैडी ये क्यू और ये आर इसमें एंड चाहिए, डैडी देखा करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, आगे बता। अरे बेटा ये भी करेक्ट है, अब मेरे को बताओ इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन नौटंकी छोटा भाई पूरा नौटंकी करके करते जा रहा है। ये भी उसने कैलकुलेट किए, ये भी। डैडी आंसर चेक करो, डैडी ने देखा ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। आगे आता क्या? डैडी आगे आता क्या? तो देखो आगे फिर से एक बार, बड़े भाई क्या करके गया था, इसका निगेशन लिख के गया था। अब जहां निगेशन में जहां ट्रू है वहां क्या आएगा? फॉल्स। बड़े भाई 2 फॉल्स लिख के चला गया था, छोटे भाई का क्या काम था, बीच में क्या लिखना था उसको? टी 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 टी। फिर से नौटंकी उसकी, डैडी डैडी देखा अरे बेटा ये करेक्ट है तेरा, डैडी आगे भी देखो, चेक करो डैडी। डैडी चेक किया, एफ टी 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 एफ टी टी टी, अरे बाप रे करेक्ट है, तू जीनियस है बेटा। ये डैडी आपके ऊपर गया हूं। फिर डैडी आज शाम को पिज्जा मेरा पक्का? अरे बेटा तेरे को बिग साइज पिज्जा 500 रुपये वाला पक्का, वो निकम्मे को तो कुछ नहीं दूंगा मैं तेरे थाले को। और यहां से आपकी तैयारी शुरू हो गई है पढ़ाई करने की, परफेक्ट तैयारी। अब देखो आपको क्या चाहिए, ये पहला कॉलम P और ये कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए? इम्प्लीकेशन चाहिए। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए, दूसरा फॉल्स चाहिए, यानी सिर्फ ये 4 देखूंगा, ये 4 देखूंगा नहीं। क्यों नहीं देखूंगा? करेक्ट, जीनियस हो आप लोग, बिल्कुल सही है, बिकॉज इम्प्लीकेशन शुड स्टार्ट विद द ट्रू। और यहां पे क्या है? फॉल्स, यानी जिंदगी भर फॉल्स आने वाला
नहीं है। अब ये 4 ट्रू है तो ये कॉलम में मेरे को क्या चाहिए, ये कॉलम में क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो देखो ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। ये ट्रू है ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है फॉल्स नहीं है, ट्रू है फॉल्स नहीं है, यानी उसके बाद फॉल्स आने वाला नहीं है। ये 4 तो देखने का भी नहीं, इसलिए सिर्फ इसमें आएगा पहला वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू बाय टिफ रूल। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स। ये 2 3 ट्रू है लेकिन यहाँ एक भी फॉल्स नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है। सो होगा F T T T T T T। That's all my students.